हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे फाइल सेट की जाती है 138 की, कैसे फाइल बनाई जाती है, ताकि आप प्रॉपरली फाइल प्रिपेयर कर सकें। अगर प्रॉपर फाइल प्रिपेयर नहीं होती तो रिजेक्ट होती है, या प्रॉपर जैसे आप कभी कोड रिप्रेजेंट करते हो तो फाइल देख नहीं पाते प्रॉपर। तो मैं आज आपको सिखाता हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट सेट किए जाते हैं। मैं अपने एक पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि 130 के केस में कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं। जो फॉर्म होते हैं जैसे केस इन्फॉर्मेशन फॉर्म, चेक लिस्ट और डेटा मेटा फॉर्म, सिनॉप्सिस, ये फॉर्म पहले लगते हैं, फाइल होते हैं। उसके बाद आपकी फ़ाइल तैयार होती है। इसके बाद इंडेक्स लगेगा, इंडेक्स के बाद आपकी मेमोस पार्टी आएगी और फिर आएगी आपकी कंप्लेंट। उसके बाद एफिडेविट आएगा। वो इजीली ये हर केस में प्रॉपरली तो इजीली नॉर्मल होता है। तो इसके बाद आएगा आपका लिस्ट ऑफ विटनेस, क्योंकि आप इसको कंप्लेंट के बाद ही लगाएं ताकि लिस्ट ऑफ विटनेस प्रॉपरली आपकी उसमें रहे, सेट रहे। उसके बाद आप फाइल करेंगे एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, क्योंकि ये फाइल करना ज़रूरी है। जैसे ये इंडेक्स है, आप देख सकते हो, इस इंडेक्स को ऐसे आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। क्योंकि मैं जितने भी केस में मेंशन करता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने कैसे अपनी फाइल सेट की हुई है और कैसे सोच। और आप फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स आप जब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करते हो तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे दिखाया जाए, ताकि आपको प्रॉपरली पता हो कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ लगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले आप ओरिजिनल चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ही दिखाएं और ओरिजिनल चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का फाइल करें। उसके बाद लगाएं रिटर्न मेमो चेक के बाद, क्योंकि इजी लगेगा कि कब बाउंस हुआ। फिर चेक के बाद लगाएं रिटर्न मेमो, जो चेक बाउंस का रीज़न होता है, बैंक से जो मिला होता है। उसके बाद लगाएं आप लीगल नोटिस। ये सीक्वेंस है, चेक बाउंस, जो ओरिजिनल चेक आ जाएगा, फिर रिटर्न मेमो आ जाएगा, फिर आएगा लीगल नोटिस। लीगल नोटिस के बाद आप लगाएं पोस्टर रिसिप्ट। पोस्टर रिसिप्ट के बाद लगाएं आप ट्रैकिंग रिपोर्ट। ये 5 डॉक्यूमेंट इस सीक्वेंस में इजीली लगाने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही डॉक्यूमेंट इजीली फाइल होते हैं। चेक, रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस, पोस्टर रिसिप्ट और ट्रैकिंग रिपोर्ट। इसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, इसके बाद आप सीक्वेंस इसके बाद लगा सकते हो, और इसके बाद आपका वकालतनामा आएगा। तो मैं आपको इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। देखो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऐसे क्या करें, 5 डॉक्यूमेंट तो सीक्वेंस बिल्कुल सेट रखें, जो इजी रहेगा और आपको पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट क्या लगा रखा है। और उसके बाद आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे लगा रखा है। इस तरह से आप अपना केस तैयार कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी रहेगा और प्रॉपर रहेगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन फाइलिंग होती है। ऑनलाइन फाइलिंग में अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर सेट नहीं लगे हुए, प्रॉपर आपकी फाइल तैयार नहीं है, तो वो रिजेक्शन में आएगा, और रिजेक्शन पे आने का आपको प्रॉब्लम होगी, और उतना ही आपके टाइम और होगा। क्योंकि 138 केस बड़ा लिमिटेशन फाइल होता है। अगर वो लिमिटेशन क्रॉस होता है या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही लीगल एडवाइस के लिए और लीगल नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, बाय।